नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर में कोर्ट के आदेश पर एमजी वर्ल्ड विजन के प्रधानाचार्य ने नगर के 8 अभिभावकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। उन पर कोरोना काल के समय में स्कूल की फीस न जमा करने का आरोप है। अभिभावकों के साथ बिना टीसी के छात्रों को प्रवेश देने के आरोप में एसटी पब्लिक स्कूल समेत कई अन्य प्रमुख स्कूलों को भी 120B के तहत आरोपित किया गया है। इस मुकदमे के विरोध में अभिभावक प्रदर्शन कर मुकदमे को झूठा करार दे रहे हैं। नई मंडी कोतवाली में दर्ज कराए गए मुकदमे में एमजी वर्ल्ड विजन स्कूल की प्रधानाचार्य मृणाली अनंत ने अभिभावक मनोज गुप्ता, देवेश गुप्ता, अर्पित चौधरी, सचिन शर्मा, राहुल शर्मा, प्रमोद कुमार, गुलरेज और अनुज गुप्ता को आरोपित किया है। रिपोर्ट में कहा गया कि इन अभिभावकों ने अपने बच्चों को पढ़ाने की फीस नहीं दी और बिना स्कूल से टीसी लिए अन्य स्कूल में अपने बच्चों का प्रवेश करा दिया। पुलिस ने धारा 420, 406 व 120B के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। उधर अभिभावकों ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि कोरोना काल में उन्होंने कुछ कारणों के चलते अपने बच्चों को निकालने के लिए स्कूल से संपर्क साधा था। कई बार बात करने के बाद भी जब कोई जवाब नहीं दिया गया तो मजबूरन उन्हें अपने बच्चों का एडमिशन अलग अलग स्कूलों में कराना पड़ा। मुकदमे के विरोध में अभिभावकों ने राजकीय इंटर कॉलेज में एकत्र होकर प्रदर्शन किया। अभिभावकों का कहना है कि प्रधानाचार्य ने उत्पीड़न करने के इरादे से यह मुकदमा कराया है। सरकार का आदेश है कि 8वीं तक एडमिशन के लिए टीसी की आवश्यकता नहीं है। उनका कहना था कि मुकदमा निरस्त कर प्रधानाचार्य के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये जो मामला है ये फर्जीवाड़ा रिलेटेड मामला है और इसमें हमारे यहाँ कुछ अभिभावक थे जिनके बच्चे हमारे पास पढ़ते थे। काफ़ी टाइम तक बच्चे पढ़ते रहे हैं और उसके बाद वो यहाँ से मूव आउट कर गए बिना टीसी लिए। तो टीसी जो है वो फीस रिलेटेड नहीं होता। कई दफ़ा कई बार ये होता है, वो एक क्लियरेंस होती है कि स्कूल से आपको क्लियरेंस मिल गई। उसमें अगर आपको एग्जेम्पशन से क्लियरेंस लेनी है तो वैसे लीजिए, कैसे भी लीजिए। जब हम सब लोग फुल फ्लेजेड सीबीएसई स्कूल्स हैं, हमारी जिम्मेदारी होती है कि बच्चे को ठीक पेपर वर्क के साथ एडमिट करें और ठीक पेपर वर्क के साथ उसको रिलीव करें अपने स्कूल से। तो ये जो अभिभावक रहे इनसे काफ़ी रिक्वेस्ट करी गई टीसी के लिए, लेकिन इनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं रहा। इनको नोटिसेस भेजे गए, कोई रिस्पांस नहीं रहा। डीआईओ साहब की चिट्ठियाँ भेजी गई, कोई रिस्पांस नहीं रहा। जितना हमें पता चला, जहाँ जहाँ जिसने बताया कि भाई इन्हीं के फ्रेंड्स ने बताया कि सो एंड सो बच्चा अब उस स्कूल में पढ़ रहा है, उस स्कूल में हमने लेटर्स भेजे रिक्वेस्ट के, वहाँ से भी हमको कोई जवाब नहीं मिला। तो फाइनली फिर हमने न्यायालय के समक्ष अपनी ये छोटी सी रिक्वेस्ट डाली। अब वो केस जो भी चल रहा था तो माननीय न्यायालय का ये फैसला रहा है कि इसमें एफआईआर दर्ज करानी चाहिए फर्जीवाड़े के लिए, तो वही एफआईआर दर्ज हुई है। मैडम, जिन अभिभावकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है उन लोगों के जो बच्चे हैं वो कहाँ पर पढ़ रहे हैं? जी, मुझे बहुत क्लियर आइडिया नहीं है। उस टाइम हमको ये पता था कि शहर के कुछ माने हुए स्कूल्स में ही पढ़ रहे हैं। उन स्कूलों के खिलाफ भी नहीं, आरोप हमारी तरफ से उन स्कूलों के खिलाफ नहीं था। हमारे लिए तो हम सिर्फ अपने पेरेंट्स को जानते थे। अब उससे आगे की कार्यवाही तो भाई जैसा भी न्यायालय और पुलिस ठीक समझेगी वो करेगी। ऐसी क्या स्थिति पैदा हुई कि आपको जिला प्रशासन ने सहयोग नहीं किया, आपको कोर्ट में जाना पड़ा, कोर्ट से फिर मुकदमा दर्ज हुआ? देखिए, मैं उसमें कह नहीं सकती क्योंकि उनका प्रशासन का शायद यही रहता है कि आप पेरेंट्स के साथ बात करिए। मैं उनकी तरफ से मैं नहीं जवाब दे पाऊंगी कि सहयोग रहा या नहीं रहा। कुछ बच्चे अभी भी आपके स्कूल में पढ़ रहे हैं जिनके माँ बापों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, जैसे कि सचिन शर्मा है, उनकी लड़की अभी भी आपके यहाँ है। यहाँ से जाने के बाद दोबारा आपके यहाँ एडमिशन हो गया? जी, मेरे को भी ये आज ही पता चला है। तो अभी हमने उनको कॉल भी करवाया है क्योंकि हमारे पास वो तो फ्रेश एडमिशन करके आ गए और हमने सारा ठीक पेपर वर्क उनका ले लिया। आपने कैसे फिर बिना टीसी के ले लिया उसे? नहीं, ऐसा नहीं है। हमने तो उसको ठीक प्रॉपर तरीके से, उनकी तो जो बच्ची है वो फ्रेश एडमिशन है, पहली बार आई है। तो आपके यहाँ ही तो एडमिशन? अरे तो वो पहले हमारे यहाँ नहीं पढ़ती थी ना एक बच्ची। हाँ, और हमारा पेपर वर्क सारा क्लियर है, हमने उनको पेपर वर्क के साथ ही लिया है। अब वो दूसरे स्कूल से जहाँ से भी आए होंगे पूरे कागज लाए होंगे वहाँ से। पूरा मामला ये है कि प्ले स्कूल में मेरा भी बेटा पढ़ता था, एमजी पब्लिक वर्ल्ड विजन में, जो मुजफ्फरनगर यहाँ पे वसुंधरा कॉलोनी में पड़ता है। इन्होंने मुकदमा
2021 में इन्होंने पहले एक मुकदमा कायम कराया था कोर्ट के थ्रू। तो कोर्ट ने, जज साहब ने सारा मुकदमा देखकर वो खारिज कर दिया। अब इन्होंने उसी कोर्ट के थ्रू नई मंडी थाने में मुकदमा दोबारा, अभी 10 दिन पहले मुकदमा दोबारा दर्ज कराया। उसमें संदिग्ध धाराएं लगवा दी। 8 बच्चों के परिजनों पर, 8 बच्चों के ऊपर, सब पर इन्होंने 420 जैसी गंभीर धाराएं लगवाई है। 406, 120B, जिसमें हर बच्चे की सब फीस जमा है। कोई फर्जी टीसी से दूसरे स्कूल में एडमिशन नहीं है। ये मैडम, इनकी जो प्रधानाचार्य है एमजी वर्ल्ड विजन की, बोलती है कि दूसरे स्कूलों में फर्जी टीसी लगवाकर एडमिशन किया है, जबकि ऐसा नहीं है। इस चीज का जियो भी है कि आप 5th या 7th क्लास तक बच्चे का बिना टीसी के उसके टेस्ट पास करने के आधार पर, एफिडेविट के आधार पर किसी भी स्कूल में एडमिशन करवा सकते हैं। कोई ऐसा भी मामला था कि आपने फीस नहीं जमा की, इसलिए एडमिशन वो मुकदमा दर्ज कराया गया है स्कूल के द्वारा? फीस का क्या मामला था वो बताए पूरा। हमारे बच्चे का जब पूरा साल पूरा हो गया, लॉकडाउन लग गया, पूरा साल होने के बाद हमने एक स्कूल में एडमिशन एप्लीकेशन दी नाम कटाने की, जो खुद प्रिंसिपल ने बोला कि आप एक एप्लीकेशन दे दो और आपके बच्चे का नाम कट जाएगा। हमने एप्लीकेशन दे दी। लॉकडाउन लग रहा था, हमने कहा कि हमारी सिक्योरिटी वापस करने का आप कष्ट करें कि उसकी भी आप एक एप्लीकेशन दे दो। फिर इन्होंने 2-3 महीने लॉकडाउन लग गया, इन्होंने हमें घुमाया, रोज गए, रोज इन्होंने हमारी रिक्वेस्ट भी करी कि आप प्लीज अपने बच्चे का नाम मत कटाओ, वहां से मत कटाओ। 8 के 8 परिवारों पे फोन गया, सब अभिभावक यही हैं, लेकिन इतनी उम्मीद नहीं थी। मैं तो एक भारत का नागरिक होने के कारण एक बात कहता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में ये पहली चीज, पहला मामला मैं देख रहा हूं। लेकिन ये प्रधानाचार्य जो है, इसको वास्तव में किसी भी पब्लिक स्कूल क्या, किसी भी प्राइवेट कॉलेज में क्या, इसको इस चीज का दर्जा ना दिया जाए। फीस जमा हुई थी या नहीं हुई थी जब मुकदमा दर्ज हुआ है? फीस जमा है, सब हमारी। ठीक है। ये मामला कोरोना काल से जुड़ा हुआ है। कोरोना काल में माननीय न्यायालय ने भी और सरकार ने भी, ये बहुत लोग जो कि सरकार में भी के खिलाफ जो है, जो कि स्कूल प्रशासन ने दबाव बनाए सभी जगह फीस जमा करें गार्जियंस, तो ये माननीय न्यायालय ने भी कर दिया था कि जिनकी सामर्थ्य नहीं है वो फीस ना दें, कोई नहीं कोरोना काल में। तो यहाँ मुजफ्फरनगर में एमजी विजन स्कूल है, एक प्ले स्कूल है वसुंधरा कॉलोनी में, वहाँ कुछ बच्चे पढ़ते थे। तो जो गार्जियंस जिनकी सामर्थ्य नहीं थी, क्योंकि एक बच्चे से साल भर में 1 लाख रुपए फीस ली जाती है, अब जिनकी सामर्थ्य नहीं थी, कोरोना काल में बहुत परिवार टूट गया आर्थिक रूप से, वो फीस जमा नहीं कर पाए। जब वो फीस जमा नहीं कर पाए तो स्कूल प्रशासन ने उन पर दबाव बनाया। दबाव के अंतर्गत ही उन्होंने जब जमा नहीं की तो उन्होंने जाकर के स्कूल प्रशासन ने, प्रबंधन ने, प्राचार्य ने जाकर के मुकदमा कायम कराने का प्रयास किया न्यायालय से, माननीय न्यायालय से। माननीय न्यायालय ने वो मुकदमा खारिज कर दिया। अब दोबारा माननीय न्यायालय को अंधेरे में रख करके, साक्ष्य को छिपा करके, जब उसमें दूसरे जज आ गए तो उनके सामने वो दोबारा से आज मुकदमा 11 तारीख में भी कायम हुआ है 8 बच्चों के गार्जियंस के खिलाफ। तो हमारी ये मांग है कि भाई जब वो बच्चे पढ़ रहे हैं दूसरे स्कूलों में, उन पे इस तरह से नाजायज दबाव ना बनाया जा और ये गलत मुकदमा कायम कराया गया, ये खारिज किया जा और स्कूल प्रशासन के खिलाफ इसमें कार्रवाई हो। क्योंकि अभी इसमें ये भी तथ्य सामने आए हैं कि एक बच्चे से लगभग 1 लाख रुपए फीस साल में ली जा रही है। तो उसमें कुछ लोगों ने ये भी बताया कि उसमें करते क्या है कि 10-5 हज़ार रुपये की छूट करके जो लोग वो एक लाल प्रलोभन देते हैं कि आप बैंक में ना जमा करके हमें नगद फीस जमा कर दो तो हम आपको कुछ छूट कर देंगे, उसका भी हिसाब लिया जाए। जो रसीद काट करके देते हैं क्या वो मान्य है, कितनी उसमें इनकम टैक्स की चोरी हुई है उसकी भी जाँच हो, और ये भी जाँच हो जो इन्होंने बिल्डिंग बनाई हुई है क्या ये बिल्डिंग MDA से पास है, अथॉरिटी से पास है, इसकी भी हम लोग जांच करवाएंगे। जहां जिस तरह से, क्योंकि बीच में पीछे कुछ जमीन इन्होंने सेल की है, अब उसको सेल करके और दूसरी जगह लेने का काम किया, उसमें भी बहुत भारी घोटाला है। तो ये जब इस तरह का काम बच्चों के
परिवारों के खिलाफ करेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग, क्योंकि हम लोग भी यहाँ समाज सेवा करने का काम है, समाज में अगर ऐसे उत्पीड़न ये लोग करेंगे सरकार के संरक्षण में, तो उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं किया जाए। थाना नई मंडी क्षेत्र में माननीय न्यायालय के आदेशों के क्रम में MG वर्ल्ड विजन स्कूल द्वारा एक मुकदमा लिखवाया गया है, जिनमें कुछ अभिभावकों पर आरोप लगा है कि उन्होंने बिना फीस दिए हुए और गलत प्रपत्रों के आधार पर बच्चों का एडमिशन दूसरे स्कूल्स में कराया है। न्यायालय के आदेश पर यह मुकदमा दर्ज हो गया है और इस पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।